Hey, good morning, my dear students. Please your attention. BSc second year maths paper first में linear algebra, bilinear and quadratic forms part first. Quadratic forms ये part first नया टॉपिक है आपका. यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे bilinear फॉर्म. ये बाइलिनियर फॉर्म जो है फॉर्म्स कर दीजिएगा. बाइलिनियर फॉर्म्स क्या है? लेट यू एंड बी टू वेक्टर स्पेस over the same field F. Over the same field F, a bilinear form on W, a bilinear form on W equal to U direct sum कहेंगे V, यानी W क्या लिया? U और V का डायरेक्ट सम निकाला, U एंड V का डायरेक्ट सम निकाला, वो बना आपका W. और W से कहाँ से? बाइलिनियर फॉर्म ऑन W. W पे आपका बाइलिनियर फॉर्म कहलाएगा जो है बाइलिनियर फॉर्म ऑन W इक्वल टू दिस इज ए फंक्शन. क्या है? इज एक प्रकार का फंक्शन है. इज ए फंक्शन फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक है? W इंटू फील्ड F. W इंटू फील्ड F which आपका जो assigns to each xy, assigns to each xy in W a scalar fxy, a scalar fxy in F. जब एक्स वाई निकालेंगे, अगर प्रत्येक एक्स वाई बिलोंग्स टू W, एक्स वाई कोई आपने दो एलिमेंट लिए और फिर उनको आपने साइंस की जो है उनका फंक्शन निकाला. फंक्शन कहाँ से कहाँ तक निकाला? फंक्शन F फ्रॉम W टू F, फंक्शन फ्रॉम W टू फील्ड F, यानी W क्या है आपका? ये डायरेक्ट सम है. U एंड B दोनों वेक्टर स्पेस लिए, उन दो वेक्टर स्पेस का आपने W निकाला, डायरेक्ट सम निकाला, और उस डायरेक्ट सम से फिर आपका इस तरह से, यानी F फ्रॉम W टू F, F फ्रॉम W टू F ऐसे भी कह सकते हैं जो है इतनी चीज़ को. F फ्रॉम W इंटू F, इसको इतना भी कह सकते हैं. which assigns टू ईच एक्स वाई इन W, यानी फॉर ऑल एक्स वाई W के लिए आपने और ये एक्स वाई निकाला तो फील्ड का एक स्केलर नंबर मिला. चूँकि स्केलर मिले, फील्ड का जो एलिमेंट होगा वो क्या कहलाएगा? स्केलर ही कहलाएगा आपका. इन सच ए वे
in such a way that, अब इसमें से आप कैसे साइन करेंगे, एफ अल्फ़ा x1 प्लस अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा 1 कर दिया तो अल्फ़ा 1 x1 प्लस अल्फ़ा 2 x2 एंड y आप इसको ऐसे लेंगे, लिखेंगे अल्फ़ा 1 एफ ऑफ x1y प्लस अल्फ़ा 2 एफ ऑफ x2y, ऐसा कर देंगे। एफ ऑफ x2 अल्फ़ा वाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे इसको। और अगर आप इसको ऐसे लेते हैं x ऐसे ले लेते हैं और फिर अल्फ़ा 1 y1 प्लस अल्फ़ा 2 y2 ले लेते हैं, तो दिस इज इक्वल टू, ऐसा भी हो सकता है आपका अल्फ़ा 1 x y1 प्लस अल्फ़ा 2 f x y2 इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लेंगे आपकी। तो इस तरह से ये जो है बाइलिनियर फॉर्म है, एक प्रकार का फंक्शन है। बाइलिनियर फॉर्म आपका ये, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ये बाइलिनियर फॉर्म होता है आपका, जो है ये क्या होगा, बाइलिनियर फॉर्म होगा आपका। और ये bilinear form is also form vector space for addition and scalar multiplication defined as, यानी f1 प्लस f2 इस तरह से डिफाइन किया गया, या f एंड g, ये दो आपने क्या लिए, ये दो आपने बाइलिनियर फॉर्म लिए, बाइलिनियर फॉर्म, और ये एलिमेंट लिए x और y लिए आपने, दिस इज इक्वल टू, ये आपने लिए तो इसको लिख सकते हैं f ऑफ x y प्लस g ऑफ x y। ये एडिशन हो गया किसका, दो बाइलिनियर फॉर्म का, दो बाइलिनियर फॉर्म लिए आपने तो ये एडिशन हो गया। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपका सी एफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी एफ ऑफ एक्स वाई। ये आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया माय डियर। क्या हो गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इन दोनों ऑपरेशंस के लिए जो आपका, चूंकि आप क्या निकालेंगे, बाइलिनियर फॉर्म निकाल लिया। अब बाइलिनियर फॉर्म आपके बहुत सारे जो है हो सकते हैं, यानी सेट ऑफ ऑल बाइलिनियर फॉर्म निकाला, तो सेट ऑफ ऑल बाइलिनियर फॉर्म आपका निकलने के बाद फिर उसका आपने बनाया जो है वेक्टर स्पेस, किस ऑपरेशंस के लिए, प्लस ऑपरेशन किस प्रकार डिफाइन किया गया, इस तरह से, और इसके स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार डिफाइन किया गया, इस तरह से डिफाइन किया गया आपका। तो ये आपका बना, वेक्टर स्पेस भी बनाता है कौन, बाइलिनियर फॉर्म। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं।
which of the following function defined on vector v, defined on vector v या vectors x equal to x1 x2 and y equal to y1 y2 in R स्क्वायर, यानी एक आपका वेक्टर स्पेस दिया हुआ है R स्क्वायर टू R, यानी फील्ड ऑफ रियल नंबर है आपकी, और ये R स्क्वायर टपल्ड वेक्टर्स है, इसलिए दो वेक्टर्स इसमें x में और y में दो मिले आपको। R फॉर्म बाइलिनियर फॉर्म। अब हमें ये जो है कौन से फर्स्ट नंबर पे देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे आपका f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x1 y1 माइनस x2 y2, x1 y2 लिख सकते हैं, x1 y2 और ये x2 y1। सेकेंड नंबर f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x1 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर, x1 माइनस yn का होल स्क्वायर प्लस x2 y2। ये दो फंक्शंस हैं आपके, ये दो क्या है बाइलिनियर फॉर्म बनाते हैं कि दो फंक्शंस हैं आपके जो है यहाँ कहाँ से f से और f ये r स्क्वायर से r में, r स्क्वायर से r में आपके ये दो फंक्शंस हैं माय डियर। तो इसका ये f आपका एक फंक्शन दिया, ये फंक्शन बाइलिनियर फॉर्म बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं ये चेक करना है हम लोगों को। तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई लिखते हैं। तो अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई, अल्फ़ा x1 x2 प्लस बीटा y1 y2 इज इक्वल टू अल्फ़ा x1 प्लस बीटा y1, अल्फ़ा x1 प्लस बीटा y1, फिर अल्फ़ा x2 प्लस बीटा y2। इस तरह से ये अल्फ़ा एक्स बीटा वाई मिल जाएगा आपको। अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई मिला। और इफ़ आल्सो इफ़ z इक्वल टू z1 z2, z इक्वल टू z1 z2, तो अल्फ़ा z1 z2 लिया आपने। फिर इसके बाद देखते हैं तो ये अब आपके पास जो है इक्वेशन नंबर अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। ओके, इसको इक्वेशन नंबर आपने फर्स्ट दे दिया। और अल्फ़ा वाई प्लस बीटा जेड, अल्फ़ा वाई प्लस बीटा जेड निकालेंगे तो अल्फ़ा वाई माने y1 y2 प्लस बीटा z1 z2 निकालेंगे। दिस इज इक्वल टू फिर से अल्फ़ा y1 प्लस बीटा z1, अल्फ़ा y2 प्लस बीटा z2। इक्वेशन नंबर सेकंड दे देंगे। अब ये फर्स्ट एंड सेकंड दो इक्वेशंस आपके पास हैं, इनको लेकर के हम अब जो है
यहाँ से फर्स्ट नंबर के बारे में सोचते हैं। फर्स्ट नंबर ये आपका एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस फंक्शन दिया हुआ है। तो फर्स्ट नंबर में देखेंगे तो आप जो है एफ ऑफ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई एंड ये जेड बाई लीनियरी कंडीशंस ये लिया आपने, दिस इज इक्वल टू, अब ये यहाँ पे आपके पास यक्स वाई है तो ये इतना यक्स मानेंगे, इसको वाई मानेंगे माय डियर। तो जब इसको तो यक्स वन वाई टू, यक्स वन वाई टू, तो इसका मतलब जेड में भी जेड वन जेड टू आपके दो एलिमेंट्स हैं आपके पास। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा यानी अल्फ़ा यक्स प्लस बीटा वाई, यानी ये आपका ये बना है अल्फ़ा एक्स वन प्लस बीटा वाई वन, अल्फ़ा एक्स वन प्लस बीटा वाई वन, अल्फ़ा एक्स वन यानी एक्स वन तो ये हो गया आपका, इसका ये एक्स वन और ये एक्स टू मिला आपको, तो ये एक्स वन हो गया अल्फ़ा, और फिर आपका जेड वन मीन्स आपके पास जेड वन ये रखा आपने अल्फ़ा दिस एंड ये वाई टू है, तो वाई टू माने जेड टू हो जाएगा आपके पास। फिर माइनस लगाइएगा, एक्स टू लिखिएगा, क्या लिखेंगे एक्स टू माने अल्फ़ा एक्स टू प्लस बीटा वाई टू, और ये लिखेंगे जेड वन, क्या लिखेंगे जेड वन लिख देंगे। अब ये जेड वन और जेड टू लिख दिया आपने। फिर देखिएगा इज इक्वल टू, अब अल्फ़ा और अल्फ़ा को लिख सकते हैं अल्फ़ा एक्स वन जेड टू, क्या लिख सकते हैं अल्फ़ा एक्स वन वाई वन, अल्फ़ा एक्स वन वाई वन, अल्फ़ा एक्स वन वाई वन, अल्फ़ा एक्स वन वाई वन प्लस अल्फ़ा एक्स वन वाई वन प्लस ये आपके पास हो जाएगा अल्फ़ा जेड टू, अल्फ़ा जेड टू प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा तो बाहर रख लिया आपने, एक्स टू जेड वन प्लस बीटा लिया यहाँ पे, और ये हुआ वाई वन जेड टू माइनस वाई टू जेड वन, वाई टू जेड वन। अब इससे फिर से कंपेयर करिए एक्स वन जेड टू यानी और एक्स टू जेड वन, इसका मतलब हुआ एक्स जेड, दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स जेड प्लस बीटा और ये वाई जेड मिला आपको। देखिए ये आपकी फर्स्ट कंडीशन जो आपकी बाइलिनियर की थी वो आपकी सेटिस्फाइड हो गई, जो है ये आपकी सेटिस्फाइड हो गई। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड माने आपका इसी के जो है नाउ एफ ऑफ एक्स एंड अल्फ़ा, ये चीज़ अल्फ़ा वाई बीटा जेड, अल्फ़ा वाई बीटा जेड, अल्फ़ा वाई प्लस बीटा जेड, ऐसा देखेंगे। दिस इज इक्वल टू, अब अगर इसको ऐसे देखें तो अल्फ़ा एक्स बीटा जेड क्या है आपके पास, ये यानी अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा जेड, और ये बनेगा आपका एक्स अल्फ़ा वाई प्लस बीटा जेड। तो ये आपके पास फिर से बनेगा अल्फ़ा, यानी आपके पास ये दो एलिमेंट है आपके पास, अल्फ़ा वाई वन बीटा जेड वन, अल्फ़ा वाई वन बीटा जेड वन, तो एक्स वन और वाई टू, एक्स तो आपका ये हो गया, इसका एक्स वन हो गया आपका, फिर ये वाई टू, एक्स वन वाई टू यानी अल्फ़ा वाई टू प्लस बीटा जेड टू,
ये x1 हो गया और ये आपका y2 हो गया। अब माइनस लगाएंगे, फिर लिखेंगे आप जो है x2, तो x2 लिख दीजिएगा और x2 के बाद फिर लिखेंगे y1, तो यानी अल्फ़ा y1 प्लस बीटा z1 ऐसे लिखेंगे आप। दिस इज इक्वल टू, देखिएगा अल्फ़ा बाहर ले लें और अंदर लिख दें x1 y2 और माइनस x2 y1 लिख दिया, फिर प्लस लगाया और ये बीटा बाहर लिया, तो ये आपके पास बचा x1 z2 माइनस x2 z1 बचा आपके पास। अब आप देखिए इसको, यानी वही चीज़ लिख सकते हैं, यानी अल्फ़ा x y लिख सकते हैं प्लस बीटा x z लिख सकते हैं। अल्फ़ा x y प्लस बीटा y z, बीटा x z लिख सकते हैं। और ये f हो गया आपका, फंक्शन हो गया, फंक्शन इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी आपकी कंडीशन, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। हेंस इट इज़ ए बाइलिनियर फॉर्म। अब ये बाइलिनियर फॉर्म बना दिया आपका। अब बाइलिनियर फॉर्म के बाद सेकंड पे देखते हैं। सेकंड हमारे पास ये दिया हुआ है, गिवन हियर f ऑफ xy इज इक्वल टू x1 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस x2 y2, ये दिया है। हम इसको हम यहाँ से साफ कर देते हैं। अब इसके बारे में देखते हैं, तो हम निकालेंगे अल्फ़ा, यही वही फिर निकालेंगे, यानी अल्फ़ा f ऑफ अल्फ़ा x प्लस बीटा y एंड y, अल्फ़ा x प्लस बीटा y, और ये आप निकालेंगे फिर जो है x y z, तो ये z निकालेंगे। तो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिएगा अल्फ़ा x प्लस बीटा y, तो अल्फ़ा x प्लस बीटा y किस प्रकार से गिवन है हमारे पास, जो है x1 यहाँ पे ये है, x2 यहाँ पे ये है, x1 x2 और z में z1 z2, तो ये y का टर्म हो गया माय डियर। ये y बराबर z1, यानी y बराबर क्या गिवन है, y बराबर z1 z2 गिवन है आपके पास, और x बराबर दिया है आपके पास अल्फ़ा x1 प्लस बीटा y1 एंड y बराबर दिया है आपके पास अल्फ़ा x2 प्लस बीटा y2। अब ये फंक्शंस में पुटअप करेंगे तो आप x1 रखेंगे, तो x1 हमारे पास है जो है आपके पास x1 यानी xy, तो ये x इक्वल टू दिस आपके पास है, तो इसमें x इक्वल टू x1 प्लस x1 इंटू f ऑफ दिस, यानी x1 माइनस x2, तो x1 आपके पास, तो अब आप इसमें अल्फ़ा x1
प्लस बीटा y1, x1 ले लिया, माइनस y1 मतलब z1 z2 है तो z1 का होल ऑफ स्क्वायर किया, ठीक। फिर प्लस आपने लिखा इसको x2 माने यहाँ पे आपके पास अल्फ़ा x2 प्लस बीटा y2 इंटू z2, ये आपके पास z1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, z1 दिया हुआ है आपके पास, तो z1 z2 हो गया आपके पास। ये इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए इसको। अब देखिएगा यहाँ पे आप निकालेंगे अल्फ़ा एफ ऑफ x, क्या निकालें, अल्फ़ा एक्स ऑफ एक्स जेड, अल्फ़ा एक्स ऑफ एक्स जेड प्लस बीटा एफ ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू, तो इसको निकालेंगे तो आप लिखेंगे अल्फ़ा, तो अल्फ़ा रखा आपने और अल्फ़ा रखने के बाद एक्स जेड यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो x1 यानी x1 माइनस z1 का होल ऑफ स्क्वायर, x1 माइनस z1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस x2 z2, ओके, प्लस बीटा रखेंगे, बीटा तो y1 माइनस z1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस z1 का होल ऑफ स्क्वायर, ये z2 होगा, z2 x2 z2 और फिर वो बीटा तो y2 z2 हो जाएगा ये आपका। दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा x1 माइनस z1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस बीटा y1 माइनस z1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस x2 z2 प्लस y2 z2, x2 z2 एंड y2 z2। तो आपके पास देखिएगा दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा, अब आप इसमें से ऐसे भी रख सकते हैं, दिस इज़ अल्फ़ा x1 बीटा x2 अल्फ़ा x2 प्लस बीटा y2, अल्फ़ा x2 यहाँ पे आपका जो है आपका ये भी मिलेगा बीटा, तो चूँकि अल्फ़ा तो मल्टीप्लिकेशन पूरे में है ना तो ये भी आपका अल्फ़ा मिल जाएगा, यानी अल्फ़ा यहाँ भी होगा और यहाँ भी आपका बीटा होगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा आपके पास क्या हो सकता है अल्फ़ा, अब ये आपके पास अल्फ़ा दिया था तो यहाँ पे अल्फ़ा, ये अल्फ़ा हो सकता है आपके पास, z2 कॉमन हो जाएगा तो z2 यानी अल्फ़ा x2 प्लस बीटा y2 इंटू z2, क्योंकि z2 दोनों में कॉमन हो जाएगा आपका, तो इस तरह से दिस इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर इसको दे दीजिए 4। देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th मीन्स आपके पास एफ ऑफ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई जेड इज़ नॉट इक्वल टू, क्योंकि ये देखिए सेम नहीं है आपके पास, ये यहाँ से ये सेम नहीं है, इसका मतलब इज़ नॉट इक्वल टू अल्फ़ा एक्स जेड प्लस बीटा वाई जेड, ये सेम नहीं है, हेंस एफ इज़ नॉट बाइलिनियर फॉर्म। अब देखिए सेकंड वाला आपका ये बाइलिनियर फॉर्म नहीं फॉर्म कर रहा है, नॉट इज़ बाइलिनियर फॉर्म, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपकी बाइलिनियर कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं, इसलिए बाइलिनियर कंडीशन फॉर्म आपका नहीं फॉर्म कर रहा है। ओके, गुड बाय।